हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर रीना पांडे हूँ। आज मैं आपकी पठित पाठ्य पुस्तक पारमिता से पहले पाठ को बताऊंगी। पहला पाठ, जैसा कि हम जानते हैं, ये पोयम है। पोयम का शीर्षक है, कविता का शीर्षक है अभी समय है। ठीक है बच्चों, इसके रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, आओ बच्चों हम अब कविता पढ़ते हैं। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। कवि कविता के माध्यम से ये बताना चाहता है कि अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। देखो बच्चों, अभी सुयोग का मतलब होता है अच्छा अवसर, यानी कि अच्छा मौका। अभी अच्छा मौका है जो कि तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। जो भी कार्य हमें मिला है हम उसमें अपना मन लगा दें। यानी कि जो भी काम, जैसे आपको होमवर्क मिलता है ना बच्चों, तो होमवर्क के वक्त सिर्फ होमवर्क करना चाहिए, उसमें खेल कूद या मौज मस्ती नहीं करनी चाहिए। तो जिस काम को हम अपने हाथ में लें उसमें अपना पूरा ध्यान और मन लगाना चाहिए। अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। और हमें हमेशा अपने पे भरोसा रखना चाहिए, अपने पे विश्वास रखना चाहिए कि ये जो भी कार्य हमको दिया गया है वो हम कर सकते हैं। और कोई भी प्रकार की शंका हो, भ्रम हो, संदेह हो, उसको आप हटा दीजिए। नेक्स्ट पैरे में आइए। आएगा क्या समय, समय तो टला जा रहा है। बेटा, समय हमेशा गतिवान होता है। एक पल के बाद दूसरा पल, दूसरे पल के बाद तीसरा पल, ऐसे ही धीरे धीरे समय चला जाता है। कल कभी नहीं आता है। जैसा कि कबीरदास जी कह गए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी कि कल जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि क्या हो जाए ये हमें नहीं पता है। तो समय बहुत ही कीमती होता है और हर क्षण व्यतीत होने वाला होता है, खत्म हो जाने वाला होता है, वह क्षणभंगुर होता है, नष्ट हो जाने वाला होता है। इसलिए जो भी समय है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। आएगा क्या समय, समय तो टला जा रहा है। अब कौन सा अच्छा मौका आएगा? सारे मौके तो आ गए, समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है। देखो जीवन तुम्हारा चला जा रहा है। रोज आप बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। आप बचपन की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप धीरे धीरे बढ़ ही तो रहे हैं। तो वीरों की भांति बड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जगबीच बड़े हो जाओ अब भी। कवि कहता है कि वीरों की तरह, बहादुरों की तरह आप बड़े हो जाइए और इस संसार के मध्य कुछ ऐसा काम कर जाओ जिससे आपका नाम हो। उद्योगी को वहाँ नहीं सु समय मिल जाता, समय नष्ट कर नहीं सुख कोई पाता। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने। उद्योगी का मतलब होता है बेटा जो श्रम करता है, जो परिश्रम करता है। तो उद्योगी को वहाँ नहीं सु समय मिल जाता। उद्योगी के लिए कोई एक विशेष समय नहीं आएगा कि यह है, पत्रा दिखला दे, दिन साइत विचरवा ले, ऐसा नहीं। हर समय शुभ होता है, हर क्षण शुभ होता है, और कार्य करने के लिए तो अत्यंत ही शुभ होता है। और ये सब जो लोग ये कहते हैं कि अरे आज टाइम ठीक नहीं है, आज सब गड़बड़ हो रहा है, वो लोग बहाना बनाते हैं। ये सब कौन करा रहा है? ये आलस्य करा रहा है, ये हमारे मन का चोर करा रहा है
कि आज हम ये नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे, आज थक गए हैं कल पढ़ेंगे, आज बहुत मन नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हम कल अपना लेसन याद करेंगे। तो ये सब बहाने आप मत बनाइए, ये सब बहाने आलस्य करा रहा है। और समय को जो बर्बाद करता है, एक दिन समय उसको बर्बाद कर देता है। समय नष्ट हो जाता है और जो समय एक बार चला गया वो फिर हाथ नहीं आएगा। जो कार्य हर कार्य अपने समय पे ही संपादित होना चाहिए बच्चों, क्योंकि कार्य अगर समय के बाद किया गया हुआ कार्य वो उतना फलित नहीं होगा जो समय पे किए गए कार्य फलित होंगे। आगे देखिए, ऐसा सुसमय, लास्ट लाइन देखिए, जो करना है अभी करो, अभी कल क्या हो जाने। देखिए इस लाइन को कबीर दास जी ने भी समझाया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कहने का मतलब कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, जो कल करना है आज कर लो, न जाने क्या हो जाए। हर क्षण व्यतीत हो रहा है, हर क्षण में कुछ न कुछ बदलता है, तो जो भी कार्य है वह अभी कर लो। हो सकता है जो तुम सोच रहे हो ऐसा सुसमय भला तुम कब पाओगे, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे, तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ। कवि कहना चाहता है बच्चों कि ऐसा अच्छा अवसर अब तुम्हें कब मिलेगा, ये खो दोगे, ये खत्म हो जाएगा तो तुम पछताओगे। जब तुम अपनी पढ़ाई नहीं करते हो बच्चों और एग्ज़ाम पास आ जाता है तो आपको घबराहट होती है, आपको डर होता है, आप पछताते हैं कि जब समय रहता तो हम पढ़ लिए होते, ये चैप्टर रिवाइज कर लिए होते। तो ऐसा जो समय आपको दिया गया है उसी समय में वह कार्य को करना चाहिए। अवसर बीत जाने पे हमेशा पछतावा के अलावा और हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचता है। और इसमें तुम ऐसा कोई कार्य क्यों नहीं कर जाते कि जिससे इस संसार में ये संसार भी सुखी रहे और तुम भी इस संसार में सुखी रहो। संसार में सुखी रहे का मतलब कि कल्याणकारी कार्य करो, अपने लिए करो, अपने माता पिता के लिए करो, अपने देश के लिए करो, अपनी जन्मभूमि के लिए करो, विश्व के लिए करो। ऐसा कोई नया कार्य करके दिखाओ जिससे तुम भी सुख पाओ और यह संसार भी सुख प्राप्त करे। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है बच्चों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।